नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम में सेशन 3 रिप्लेसमेंट एंड ऑफ स्ट्रट शॉक ऑब्जर्वर्स इंस्पेक्शन ऑफ स्टीरिक लिंकेजेस। कंटेंट नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 टेस्टिंग ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ द व्हीकल, नंबर 4 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, नंबर 5 summary. Session objectives. Number 1, the student will be able to explain the role of shock observer in a vehicle. जो आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो हमारे शॉक ऑब्जर्वर का जो रोल रहता है व्हीकल के अंदर उसको समझ पाएंगे. नंबर 2, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर सर्विसिंग, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ शॉक ऑब्जर्वर. इसके अलावा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो प्रोसीजर रहेगा सर्विसिंग का, रिपेयर का और रिप्लेसमेंट का शॉक ऑब्जर्वर की. नंबर 3, एबल टू यूज द टूल एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्विसिंग, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ शॉक ऑब्जर्वर. इसके अलावा जो हमारे टूल और इक्विपमेंट हमारी सर्विसिंग, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए शॉक ऑब्जर्वर की, उनको भी समझ पाएंगे. इंट्रोडक्शन. A shock observer is a mechanical device designed to smooth out or damp shock and dissipate energy. हमारा जो एक शॉक ऑब्जर्वर होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है. वो इस तरह से डिजाइन होता है कि वो क्या कर सके, जो हमारा स्मूथ आउट कर सके, हमारे व्हीकल को बिल्कुल आसानी से चलने लायक बना सके. जो हमारे डैम्प जो शॉक लगता है और डैम्प हमें महसूस होता है, और जो हमारी ये सब कुछ होता है, ये हमारे जो शॉकर है, जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर है, वो एनर्जी को डिसिपेट करता है स्प्रिंग की हेल्प से, और जो इसका हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक जो इसका एक मैकेनिज्म होता है उसके जरिए. इन अ व्हीकल शॉक ऑब्जर्वर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग ओवर रफ ग्राउंड लीडिंग टू इम्प्रूव राइड क्वालिटी एंड व्हीकल हैंडलिंग. जो हमारे व्हीकल के अंदर शॉक ऑब्जर्वर होते हैं ये रिड्यूस करते हैं जो अफेक्ट पड़ता है ट्रैवलिंग के दौरान रफ ग्राउंड जो हमारा रहता है, रफ सरफेस रहता है उसके ऊपर, और उसे जो इम्प्रूव करता है उसके ऊपर जो हमारी राइडिंग क्वालिटी होती है, हमारे व्हीकल की जो हमारे चलना है उसकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है, और व्हीकल की हैंडलिंग को भी जो है वो हमारे कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करता है. एवरी शॉक ऑफ सस्पेंशन हैज इट्स ओन लाइफ. जितने भी हमारे शॉक ऑफ जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है उसकी अपनी एक लाइफ होती है. सस्पेंशन सिस्टम हैज डैम्पर विद स्प्रिंग. जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है इसमें डैम्पर और स्प्रिंग का यूज किया जाता है. दिस वर्क एज शॉक ऑब्जर्वर स्ट्रट. और ये जो है एक शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट के रूप में जो है कार्य करते हैं. यहाँ पर इमेज में आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो फ्रंट शॉकर की है. इसमें कंप्लीट शॉकर आपको बताया गया है, उसकी पूरी असेंबली है. इसका जो अपर पार्ट है वो हमारी बॉडी के साथ अटैच रहेगा, और जो इसका लोअर पार्ट है वो हमारे व्हील के साथ अटैच रहता है. जो हमारी सेकंड इमेज है उसमें हमारा जो रियर सस्पेंशन सिस्टम रहता है, शॉकर विद कॉइल, वो दिखाया गया. इसके अंदर कॉइल जो है वो अलग से लगती है और हमारा एक शॉकर जो है वो अलग से लगता है. इसके बाद जो थर्ड इमेज है वो है सस्पेंशन की वर्किंग. इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर है वो लगा है, व्हील के साथ अटैच है, और व्हील के साथ जो है हमारा जो एक्सल है और स्टीयरिंग असेंबली जो है, सस्पेंशन जो है, जो उसके सस्पेंशन है वो जो है लगी हुई है, और जो ये सारे जो है एक साथ मिलकर जो है जो कार्य करते हैं. लाइफ ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इज अफेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है उसकी लाइफ जो है किसी वजह से प्रभावित होती है. उनके जो मुख्य कारण होते हैं वो ये है. नंबर 1, ओवरलोडिंग. सबसे पहला जो है सस्पेंशन सिस्टम को प्रभावित करने वाला जो कारण रहता है वो ओवरलोडिंग रहती है. नंबर 2, रोड कंडीशन. यदि हमारे रोड जो है वो खराब है तो हमारे सस्पेंशन सिस्टम पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए रोड कंडीशन जो है वो बड़ी अफेक्ट करती है हमारे सस्पेंशन सिस्टम की लाइफ को. नंबर 3, वॉर्न आउट लिंकेज बुशेज. हमारे जो सस्पेंशन सिस्टम में जितने भी हमारे बुशेज होते हैं, लिंकेज होते हैं, वो क्या होते हैं, खराब हो जाए तो वो भी क्या करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर की जो शॉक ऑब्जर्वर और जो सस्पेंशन सिस्टम है उससे अफेक्ट करते हैं. लीकेज ऑफ फ्लूइड गैस. जो हमारे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो उनके अंदर जो फ्लूइड और गैस जो होती है, यदि उसकी लीकेज हो जाती है
तो उससे क्या होता है, वो भी एक कारण रहते हैं हमारे सस्पेंशन सिस्टम को जो है खराब करने में या उसके जो अच्छी तरह से काम करने को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, ब्रोकन केजिंग। यदि हमारे सस्पेंशन सिस्टम की जो केजिंग है या जहां पर उसे लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है, वहां से यदि वो टूटी हुई है तब भी हमारा जो शॉक ऑब्जर्वर है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। डेटोरेशन ऑफ बम्प स्टॉपर। हमारे जो बम्प स्टॉपर्स होते हैं उनकी डेटोरेशन, उनकी बार बार बम्प होने से बार बार जो है इस तरह से हमारे सस्पेंशन सिस्टम के काम करने से जो है वो खराब हो जाते हैं। नंबर 7, रबर बिलोज। जो हमारे रबर पार्ट्स लगे होते हैं वो किसी वजह से यदि खराब हो जाते हैं तो वो भी हमारे जो है सस्पेंशन सिस्टम शॉक ऑब्जर्वर को है जो प्रभावित करते हैं। नंबर 8, इम्प्रॉपर हैंडलिंग इन सर्विस। जो हमारी इम्प्रॉपर हैंडलिंग रहती है सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर, यदि हम उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं तो उससे भी है हमारे शॉक ऑब्जर्वर जो है वो अफेक्ट होता है। टेस्टिंग ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑन द व्हीकल। जब हमें टेस्ट करना है शॉक ऑब्जर्वर को व्हीकल के ऊपर ही तो हमें कुछ जो है प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कीप द व्हीकल ऑन द लेवल ग्राउंड। सबसे पहले हमें व्हीकल को लेवल ग्राउंड पर जो है ले जाना है। नंबर 2, प्रेस द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार विद जेंटल प्रेस। सबसे पहले हमें धीरे से कार के फ्रंट पोर्शन को प्रेस करना है और ऑब्जर्व करना है कि हमारा शॉक ऑब्जर्वर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। नंबर 3, नाउ फील रेजिस्टेंस इन द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ फ्रंट पोर्शन। अब हमें रेजिस्टेंस, हमें जो रुकावट आ रही है हमारे व्हीकल के मूवमेंट होने में अप एंड डाउन, उसे फ्रंट पोर्शन से, तो उसे हमें क्या करना है, फील करना है। नंबर 4, इफ नोटिस एनी जर्किंग मूवमेंट इंडिकेट्स डिफेक्ट इन शॉक ऑब्जर्वर। यदि हमें किसी तरह से जर्किंग मूवमेंट जो है वो महसूस होती है तो ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो शॉक ऑब्जर्वर है वो डिफेक्टेड है। नंबर 5, रिलीज द प्रेशर एंड एक्सपीरियंस अपवर्ड मूवमेंट विद सेम रेजिस्टेंस। हम जब रिलीज करेंगे प्रेशर को फ्रंट पोर्शन से तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट जो है उसमें कोई रेजिस्टेंस तो महसूस नहीं हो रही है। नंबर 6, इफ इट फील हार्ड, नॉइजी एंड स्टक बाइंडिंग एट एनी मूवमेंट इंडिकेट फॉल्टी शॉकअप। यदि हमें किसी तरह से हार्डनेस महसूस होती है, आवाज आती है, नॉइजी महसूस होती है, स्टक्ड, हमें किसी तरह से वो रुकता हुआ नजर आ रहा है, बाइंडिंग महसूस हो रही है उसके अंदर, जब हम उसे फ्रंट पोर्शन से दबा रहे हैं वो किसी वजह से हमें रुकता हुआ नजर आ रहा है, मूवमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो ये पक्का होता है कि जो हमारा शॉकअप है, शॉक ऑब्जर्वर है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। नंबर 7, विजुअली इंस्पेक्ट द शॉकअप फॉर फ्लूइड लीकेज, इफ फाउंड रिप्लेस इट। जो हमें हमारे शॉक ऑब्जर्वर है, शॉकअप्स हैं, उन्हें क्या करना है, उनकी हमें फ्लूइड लीकेज को देखना है। वो हम देखकर भी, यदि हमारे हाइड्रोलिक फिल्ट जो है हमारे शॉकर रहते हैं तो उनमें हमें ऑयल जो है वो उसके बाहर जो सरफेस पर नजर आएगा, तो वहां से हम जो है फ्लूइड लीकेज को जो है शॉक ऑब्जर्वर की चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ द व्हीकल। अब हमें शॉक ऑब्जर्वर को जब हमने व्हीकल से बाहर निकाल दिया है तब हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नंबर 1 जो है वो ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, ट्यूबलर स्पैनर, लॉकिंग क्लैंप्स, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, ऑयल, ग्रीस, मेटल ट्रे, बोल्ट, वेस्ट, इक्विवेलेंट पार्ट्स एक्सेट्रा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। नंबर 1, कीप द व्हीकल ऑन लेवल ग्राउंड। अब हमें जो है ऑपरेशन के लिए जो एक सीक्वेंस है उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा कि हमारा व्हीकल जो है एक लेवल ग्राउंड पर खड़ा रहे। नंबर 2, जैक अप द व्हीकल एट द सर्टेन हाइट टू मेक द व्हील फ्री रोटेट। अब जैक अप करना है, हमें जैक के द्वारा जो व्हीकल को अप करना है और एक सर्टेन हाइट पर ले जाना है जहां से जो है हमारा व्हील जो है वो बिल्कुल फ्री रोटेट करना शुरू हो जाए। नंबर 3, लूजन द व्हील नट एंड रिमूव आउट द फ्रंट व्हील। अब हमें लूज करने हैं व्हील के नट जो हमारे फ्रंट व्हील रहेंगे और जो उन्हें रिमूव करना है। नंबर 4, रिमूव ब्रेक ड्रम विद बेयरिंग फ्रॉम स्टब एक्सल बाय यूजिंग हब पुलर। अब हमें ब्रेक ड्रम को और जो बेयरिंग के साथ जो है स्टब एक्सल से रिमूव करना है, इसके लिए हम जो है हब पुलर की हेल्प लेते हैं। नंबर 5, रिमूव द ब्रेक स्पिन्स बोल्ट फ्रॉम स्टड ब्रैकेट्स। और जो हमारे ब्रेक स्पिन्स रहेंगे, बोल्ट्स रहेंगे, स्ट्रट ब्रैकेट रहेगी, उसे रिमूव करना है ताकि जो है हमारा सस्पेंशन सिस्टम बिल्कुल
फ्री हो जाए और हम उसे इजीली निकाल सकें। नंबर 6, रिमूव द स्ट्रट ब्रैकेट बोल्ट्स। अब जो स्ट्रट के जो हमारा स्ट्रट के जो ब्रैकेट्स रहती हैं वहां से हमें क्या करना है, उन्हें नट बोल्ट को रिमूव करना है और जो ब्रैकेट से जो बोल्ट को भी बाहर निकाल देना है ताकि हमारा जो है स्ट्रट जो है वो उससे अलग हो सके। नंबर 7, रिमूव स्पोर्ट नट्स बाय स्पोर्टिंग द स्ट्रट प्रॉपरली, डिसमाउंट द स्ट्रट असेंबली फ्रॉम द व्हीकल। अब जो हमारे स्पोर्ट नट लगे होते हैं जिससे जो स्ट्रट को हम प्रॉपरली जो है उसे हमने माउंट किया होता है हमारे जो आर्म होती है उसके साथ और स्टीयरिंग असेंबली के साथ, तो वहाँ से हमें क्या करना है, उन्हें उसे रिमूव करना है और जो हमारे स्ट्रट की असेंबली होती है वहाँ से उसे अलग कर देना है, जिसके बाद जो है हमारा जो शॉक ऑब्जर्वर है वो व्हीकल से बाहर आ जाएगा। 8, यूज द स्प्रिंग कंप्रेसर टू रिमूव द स्ट्रट स्प्रिंग। अब हमें एक टूल की आवश्यकता पड़ती है जिसे स्प्रिंग कंप्रेसर कहते हैं। इसके द्वारा जो हमारे स्ट्रट की स्प्रिंग होती है उसे हम स्ट्रट से जो है रिमूव कर पाते हैं। 9, फिक्स द स्प्रिंग कंप्रेसर ऑन द स्ट्रट एंड कंप्रेस द स्प्रिंग। अब हमें क्या करना है, फिक्स करना है स्प्रिंग कंप्रेसर को स्ट्रट के ऊपर और कंप्रेस करना है स्प्रिंग को। 10, टू रिमूव द स्प्रिंग सपोर्ट यूनिट, लूजन द नट स्लोली एंड रिलीज द स्प्रिंग कंप्रेसर। अब इसके बाद क्या करना है, रिमूव करना है हमें स्प्रिंग को और सपोर्ट करना है इस पूरी यूनिट को और लूज करके इसका नट जो है स्लोली जो है उसे हमें लूज करना है और रिलीज कर देना है स्प्रिंग कंप्रेसर के द्वारा जो स्प्रिंग को इसके बाहर से इसके स्ट्रट से बाहर निकालना है। टेस्टिंग ऑफ शॉक ऑब्जर्वर स्ट्रट्स ऑफ द व्हीकल। अब हमें ऑफ द व्हीकल जो हमने स्ट्रट को निकाल दिया है उसे हमने चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1, विजुअली इंस्पेक्ट स्ट्रट फॉर फ्लूइड लीकेज। सबसे पहले हम उसके अंदर देखेंगे कि फ्लूइड लीकेज तो नहीं नजर आ रही है। सेकंड, इंस्पेक्ट द पिस्टन रॉड्स, स्ट्रट रॉड फॉर बेंड, स्क्रैचेस एसेट्रा। अब हमें इंस्पेक्ट करना है पिस्टन की रॉड को, स्ट्रट रॉड को और उनके बेंड को कि कहीं पे हमारा जो पिस्टन रॉड है, जो हमारा स्ट्रट की जो रॉड रहती है वो बेंड तो नहीं है। स्क्रैचेस को नोट करना है, उसके ऊपर जो हमारी जो उसका पिस्टन होता है जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है वो उसके सरफेस को चेक करना है कि उस पर स्क्रैच तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा ऑयल रहता है उसके बाहर जो लगी हुई एक सील होती है वो क्या होती है, उसके सरफेस के ऊपर लगे स्क्रैचेस के कारण जो है बार बार खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उसे चेक करना है कि यदि उसके ऊपर स्क्रैच है तो फ्लूइड लीकेज का वो एक कारण बन सकता है। नंबर 3, प्रेस द रॉड इनसाइड विद प्रेशर एंड रिलीज द सेम, इट शुड मूव इन एंड आउट विद रेजिस्टेंस। अब प्रेस करना है हमें रॉड को इनसाइड, प्रेशर अपने हाथों से जो है उसे प्रेस करना है और रिलीज करना है, छोड़ देना है। उसके बाद वो क्या है, वो उसी इफेक्ट जिस तरह से हमने उसे प्रेशर के द्वारा उसे हमने दबाया था उसी प्रेशर से उसे वापस भी आना चाहिए। इट शुड मूव इन एंड आउट विद रेजिस्टेंस। जो ये अंदर जाती बार भी हमें फोर्स लगनी चाहिए, हमारा बल लगना चाहिए जब हम इसे प्रेस कर रहे हो, और जब हम इसे छोड़ेंगे तो तब भी क्या है, ये बिल्कुल एक रुकावट के साथ ही आना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि वो ठीक है। नंबर 4, इफ इट डज नॉट वर्क, रिप्लेस द स्ट्रट शॉक ऑब्जर्वर एज इट इज नॉट रिपेयरेबल। यदि जो हमने थर्ड प्रोसेस किया था उसके द्वारा हमें महसूस होता है कि वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रट जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये रिपेयरेबल नहीं होता है, इसलिए हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए। Summary: in this session, you have learnt about a shock observer is a mechanical device designed to smooth out or damp shock and dissipate energy. इस सेशन में आपने जाना है कि जो हमारा एक शॉक ऑब्जर्वर है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका डिजाइन होता है कि ये स्मूथ कर पाता है डैम्प जो हमारे शॉक होते हैं, और जो ये क्या करता है, एक एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को निकालता है। इन अ व्हीकल, शॉक ऑब्जर्वर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग ओवर रफ ग्राउंड, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड राइड क्वालिटी एंड व्हीकल हैंडलिंग। व्हीकल के अंदर जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर रहता है वो रिड्यूस करता है जो इफेक्ट पड़ता है ट्रैवलिंग के दौरान जो रफ ग्राउंड की वजह से, और इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करता है हमारी राइडिंग क्वालिटी को, व्हीकल की हैंडलिंग को। तो ये इस तरह से जो है हमारा शॉक ऑब्जर्वर जो है हमारे व्हीकल में हमारी हेल्प करता है। थैंक यू।